तो उसके पास देने का कुछ नहीं था, लेकिन औदार्य बहुत था। और यही भी एक औदार्य है कि आप परमात्मा से ज्यादा भीख न मांगे, ये औदार्य है। हम मांगते हैं हमें ये दो, हमें ये दो, हमें ये दो, मांग मांग कर हम परमात्मा की सर्वज्ञता का खंडन कर देते हैं। वो सब जानता है, उसे देना पड़ेगा बराबर तेरे दामन में जितनी जगह है। तुम्हारी पात्रता देखकर वो मजबूर होगा, वो देगा ही, मांगे क्यों। गालिब न कर हुजूर में तू बार बार अरज, ये शेर में पहले कहा करता था। अब गालिब का नाम है, उसका है कि किसका है भगवान जाने। गालिब न कर हुजूर में तू बार बार अरज, जाहिर है तेरा हाल उसको कहे बगैर। तुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं, वो जानता है। तेरे पिक्चर का एक गीत है ना, तेरे सामने मेरा हाल है, मैं क्यों बोलूं, तू जानता है कि मुझे किस वस्तु की जरूरत। मेरे युवान फ्लावर्स, परमात्मा प्रकट हो जाए तो भी मांगना मत कुछ, उसको पता है कि तेरी जरूरत क्या है, क्यों मांगे। लेकिन एक आदत हो गई है, मांग मांग, जीव है ना, हम जीव है इसीलिए छोड़ो। लेकिन याद रखना, इस हॉल में मैं हूं, आप ये उसने कौन सा कलर होना चाहिए तेरे कुर्ते का? पर्पल। हाँ, पर्पल, पर्पल कलर, उसके सफेद है, उसका ये, उसका ग्रीन जैसा है, मैंने काली, आप किसी ने ये पहना, किसी ने ये, सब हम बिलक बिलक है, लेकिन सब में विलसित चैतन्य एक है, इसका मार्ग करे। किसी के चश्मे की फ्रेम बिलग है, किसी ने कुछ पहना है, लेकिन कभी भी मत बोलो। उपनिषद में लिखा है, सोना एक नेकलेस हो, एक कंगन हो, लेकिन दोनों में सोना समान है। एक मिट्टी का घड़ा हो कि एक मिट्टी का कप हो, लेकिन मिट्टी कॉमन है। नरसिंह मेहता कहते हैं, जूझ वे रूप अनंत भासे, आखिरी तो ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पासे। कितने लोग हम बैठे हैं, चैतन्य एक, सबके नाम भिन्न, रूप भिन्न, स्वभाव भिन्न, गुण भिन्न, वृत्तियां भिन्न, सबके बिलक बिलक स्वभाव हम सबके, लेकिन जो चैतन्य विलस रहा है, उपनिषद का ही बात है। इस चैतन्य का नाम राम है। उपनिषद में उसी चैतन्य को अनंत कहा, और रामायण इस अनंत को राम कहती है। हरि अनंत, हरि कथा राम अनंत, अनंत गुण अमित कथा विस्तार, गोस्वामी जी कहते हैं। अनंत राम का नाम है, अनंत कृष्ण का नाम है, अनंत शिव का नाम है, अनंत अथर्व शीर्ष के मुताबिक गणेश का नाम है, अनंत चतुर्दशी हम कहते हैं, अनंत दुर्गा का नाम है, अनंत हनुमान जी का। हमारे सनातन धर्म के जो मूल परम दैवत्व, परम देवता है, इनके नाम, दुर्गा का नाम अनंत है। शक्ति न माप गणवा अगणित मापो, माम पाहियो भगवती भवतु, सब अनंत 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 अनंत। और कबीर साहब नाम को भी अनंत कहते हैं, नाम अनंत रहता है जग में। प्रभु का नाम अनंत है और कोई तत्व नहीं। तो मिट्टी में मिट्टी, सोने में सोना, सूत में सूत, उपनिषद कहते हैं। सूतमह, विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं, सूतमह कंचू की बिन ही बनाई। एक कपड़ा, एक धागा है कपास में, तो उसमें कोई ना कोई वस्त्र छिपा है, कोई कुर्ता बना ले, कोई शॉल बना ले। तो मेरे पास ये शॉल है काले रंग की, आपके पास दुपट्टा है, ये सब, लेकिन ये भिन्न भिन्न है, लेकिन सबके कपड़े का सूत एक है, चैतन्य एक है। एक घर में 50 दिए जला दो, एक दीपक पीतल का है, एक तांबे का है, एक मिट्टी का है, एक लकड़ी का है, बाती भिन्न भिन्न है, घी अथवा तो तेल भिन्न भिन्न है, हर एक कौड़िए का आकार भिन्न भिन्न है, लेकिन प्रकाश एक है। 100 दीपक करो, कोई कहेगा कि ये कौड़ियानो प्रकाश, आ कौड़ियानो प्रकाश, चैतन्य एक ही विलसित है। इसीलिए हम उस चैतन्य से सबर, गोस्वामी जी उत्तराखंड में कहते, चेतन अमल सहज सुख राज। हम क्यों भीख मांगे अनंत होकर? मांगना ही है तो भारतीय ऋषि मुनियों ने जो मांगा सो सर्वे भवन्तु सुखिनः, हे कर हो परम कल्याण, सोई कर हूं अब कृपा। ये भारत है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। और सर्व के लिए बोलेंगे तो हम तो आ ही गए अंदर, सब में हम तो आ ही गए। तो पूर्ण आश्रित को मांग कर परमात्मा की सर्वज्ञता का खंडन नहीं करना चाहिए, वो जानता है।